साल है 2023। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट एवर पंप एक्सपीरियंस किया था। मेरे वीन्स पॉप आउट हो रहे थे, मेरे आर्म्स और मसल्स ज़्यादा फुलर लग रहे थे। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। और जब मेरा आर्म पंप आया था तो मेरी टी शर्ट्स भी फिल हो रही थी, तो उससे मुझे बहुत बड़ा डोपामीन हिट मिला। और उसके बाद मैं काफ़ी अपना वर्कआउट को छोड़ा नहीं मैंने, फिर मैं वर्कआउट करता गया। पर मेरे उस वर्जन को ये नहीं पता था कि ये कौन-सी अपकमिंग प्रॉब्लम जो है वो उसके साथ आने वाली है। क्योंकि जब मुझे अपना पहला पंप आया, मुझे काफ़ी बड़ा डोपामाइन हिट मिला, क्योंकि मैंने आज तक उसके पहले कोई भी ऐसी चीज़ खुद के दम पर अचीव नहीं करी थी। और वही जो पंप था, वही मुझे एक डोपामाइन का सोर्स था मेरा, उससे मुझे काफ़ी अच्छा डोपामाइन हिट मिलता था रियल में, ये चीप डोपामाइन नहीं कि स्क्रॉलिंग या फिर कुछ और, जो एक्चुअल आप जब रियल लाइफ में प्रोग्रेस करते हो। तो हुआ क्या कि मैं बेसिकली एडिक्टेड हो गया अपने फिज़ीक को इम्प्रूव करने पे। दिन रात रिसर्च करता था, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मसल्स, हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस पार्ट, हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट पार्ट, हाउ दिस मसल वर्क्स, हाउ दैट मसल वर्क्स, हाउ मच प्रोटीन यू नीड टू ईट, हाउ मच स्लीप यू नीड टू गेट। मैं दिन रात ये लग रहता था। मैं स्कूल में बैठे बैठे भी यही सोचता रहता था कि अपनी फिजिक कैसे इंप्रूव करूँ, मेरा बाइसेप छोटा तो नहीं लग रहा, मेरी टी शर्ट फील हो रही है कि नहीं। मैं यही सोचता रहता था। और हुआ क्या कि 1-2 साल मैंने सिर्फ यही करा। 2 तो नहीं, पर 1 डेढ़ साल मैंने इसी में पूरा वेस्ट नहीं हुआ है। पर स्टिल उसके अलावा मैंने कोई भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करी एक्सेप्ट माय फिज़ीक। मतलब मैंने क्या किया था कि अपनी फिज़ीक पे फ़ोकस करता था मैं डेली। मैं और कोई काम नहीं करता था लिटरली। मैं स्कूल से आता था, अपना डाइट लेता था, उसके बाद मैं स्क्रॉल करता रहता था 1-2 घंटे, और जैसे ही 6 बजते थे, मैं अपने वर्कआउट करने के लिए निकल जाता था। और मैं 7-8 बजे तक वर्कआउट से फिनिश होता था और मैं अपना डिनर भी कर लेता था। उसके बाद मैं फिर फ़ोन पे लग जाता था और पढ़ाई तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता था। मतलब बेसिकली मेरी पूरी लाइफ़ का गोल ही यही बन चुका था कि मुझे बस अपनी फ़िज़ीक को इम्प्रूव करना है। या तो मैं इधर वीडियोज़ देखता था, या वर्कआउट करता था, या फिर डाइट लेता था। ये 3 चीज़ों के अलावा मेरी लाइफ़ का कोई रूटीन रूटीन ही नहीं था। मैं उठता था, खाता था, वर्कआउट, स्लीप, रिपीट। वर्क नाम की मेरी लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं थी, एक्चुअल मेंटल वर्क। मैं सिर्फ़ फ़िज़िकल वर्क कर रहा था, जैसे मज़दूर करते हैं। अभी जो ये मेंटल वर्क कर रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये तब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझसे मेंटल काम बिल्कुल भी नहीं होता था, मुझसे फ़ोकस तक नहीं होता था किसी एक चीज़ पर, जो कि हमें आना चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, मैं हफ़्ते में 6-6 बार ट्रेन करता था, 6-6, 6 टाइम्स अ वीक। और मैं संडे को भी रिकवरी के लिए कुछ नहीं करता था। ना ही स्ट्रेचिंग करता था, ना ही कुछ मैं कोल्ड शावर्स लेता था, वार्म शावर्स कुछ भी नहीं। और मैं पुश पुल लेग फॉलो करता था, पुश पुल लेग, पुश पुल लेग। ये मेरी 6 दिन का ट्रेनिंग स्प्लिट था, और मैं बस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेप्स करता था। रिजल्ट क्या हुआ, मेरी उस टाइम डाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी। डाइट में ले रहा था, उसमें भी बस कार्ब्स, चना सत्तू थे, जो कि आपको सिर्फ कार्ब्स देते हैं। लाइक बेसिकली प्रोटीन उसमें होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नाम मात्र होता है। वही कार्ब्स का सोर्स है बेसिकली, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है। तो मेरी डाइट भी अच्छी नहीं थी, मैं ओवर ट्रेन भी करता था। मेरी स्लीप क्वांटिटी बढ़िया थी, पर क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी। फिर मैं सोचता था कि मैं इंप्रूवमेंट्स कर रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली में इंप्रूव नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कार्ब्स फील्ड डाइट खाता था, मैं सोता ज़्यादा था, पर मेरी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेकार थी। मैं ओवर ट्रेन करता था, मेरी बॉडी दिन भर थकी हुई फील करती थी, और मैं किसी और काम पे एक्चुअल में फोकस नहीं कर पाता था। आई कुडंट फोकस, आई वाज टायर्ड, I felt lazy all the time, I felt laziness. लिटरली आप एक नशेड़ी बन गया था मैं। और ये सब करने के बाद भी मेरी फिजिक बिलो मिड थी, लिटरली बिलो मिड, एवरेज भी नहीं, बिलो मिड थी मेरी फिजिक। तो उस टाइम मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ। उस टाइम क्या हुआ कि मेरे जो 9th के एग्ज़ाम्स थे वो ख़त्म हुए, और उसके बाद हमारा समर हॉलीडे लगा। तो समर हॉलीडे आई थिंक अराउंड 3 मंथ्स का था। तो उन 3 मंथ में क्या करा मैंने, कि मेरी एक हैबिट थी ड्राइंग की। तो मैं ड्राइंग कर लिया करता था दिन में 1-2 बार मुश्किल से। ड्राइंग भी नहीं करता था मैं, क्योंकि वो हैबिट मेरी बहुत पहले ही छूट चुकी थी। और तो मैंने क्या किया, फिर से ड्राइंग स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिलता था समर की छुट्टियों में। तो जैसे मैं ड्राइंग बनाने लगा, मैंने सोचा कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, लोग मेरी आर्ट वर्क को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों ना मैं इसको लोगों को दिखाऊं। उस टाइम पे मुझे इंस्टा का भी नॉलेज था थोड़ा सा, कि इंस्टा पे पोस्ट करते हैं लोग अपनी ड्राइंग्स, तो मुझे भी एक अंदर से थोड़ा सा आइडिया आया था कि मुझे भी ये स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी से पूछा कि मैं अपना अकाउंट का नाम वाम क्या रखूँ, वही बेसिक स्टफ, कि अकाउंट कैसे बनता है, नाम क्या रखना चाहिए, नीश क्या पकड़ूँ मैं। तो मैंने क्या करा, अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट पोस्ट करी। मैंने 1 हफ़्ते तक तो सिर्फ़ अपनी ड्राइंग्स डाली थी, और उन पे काफ़ी बढ़िया लाइक्स आए थे। एवरेज आई थिंक अराउंड 10 टू 20 लाइक्स आ रहे थे उन पे, बढ़िया। एंड 1K व्यूज़। और उसके बाद क्या है, मैंने सोचा कि मैं आर्ट वर्क्स इतना टाइम लगता है मुझे बनाने में। लाइक मैं दिन भर में इतना बैठ के डालता हूँ, तो जब मेरे स्कूल्स लगेंगे तब तो मेरे पास इतना टाइम रहेगा नहीं, तो तब मैं क्या करूँ? तो तब मेरे को आइडिया आया कि रील्स का भी सेक्शन होता है इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने एक नीश पकड़ी, मैंने पकड़ा आर्ट मीम्स। मैं क्या करता था, एक टेम्पलेट वाला अकाउंट था, तो वहाँ से टेम्पलेट्स उतारता था,
और मैं उन रील्स को डाउनलोड करता था और उनके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखता था जो कि एक आर्ट मीम होता था, और मैं वो जब उसको बनाता था और मैं टेक्स्ट कैप्शन डाल के उसको पोस्ट कर दिया करता था। और उसके बाद जो मेरी पहली रील थी उस पर अराउंड आई थिंक 90 लाइक्स और 2000 व्यूज़ आए थे। तो 90 लाइक्स और 2000 व्यूज़ उस टाइम मेरे लिए आई थिंक 1 मिलियन लाइक्स के बराबर थे, क्योंकि मैंने आज तक 90 लाइक्स कभी भी रिसीव नहीं किए थे। 90 90 लाइक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब मैंने पोस्ट किया तो मेरे 2K व्यूज़ आए, 90 लाइक्स आए आई मीन। तो 90 लाइक्स आने के बाद तो मुझे और भी बड़ा डोपामाइन हिट मिला। मैंने कहा भाई इसी में मैं आगे जाऊँगा। मैं डेली पोस्ट करता गया, मैं डेली 2-2 3-3 रील डालता था आर्ट मीम्स, और बहुत ही जल्दी मेरे व्यूज़ अच्छा खासा आने लग गए। मेरे इवन 5000 भी एक टॉप रील गई जिसमें 5000 व्यूज़ आए, और मुझे 1-2 कमेंट भी आए। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी रीच एकदम से ड्रॉप हो गई। ऐसा लग रहा था कि जो मेरा कंटेंट है वो बंद हो चुका है, मेरा कंटेंट जो है वर्क ही नहीं कर रहा था, चाहे मैं कितना ही अच्छा आइडिया डाल दूँ। तो उसके बाद क्या किया, मैंने अपनी नीश को थोड़ा मैं डिफरेंट करते गया, और मैं एक्सपेरिमेंट करना मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। मैं कभी आर्ट मीम्स डालता, कभी ड्राइंग्स डालता, कभी ट्यूटोरियल्स डालता, और आखिर में मुझे पता चला कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मुझे फॉर्मेट पता चला, और मैं उसी पे वर्क करता गया। आर्ट मीम्स प्लस उसमें थोड़ा सा फन भी ऐड किया मैंने, मतलब लाइक एनिमल्स की वीडियोस, या फिर कोई सी सीरीज में से कोई से कैरेक्टर जैसे कि डेक्स्टर हो गया, या फिर कोई सा दूसरा जैसे कि ब्रैड पिट की एडिट्स हो गए, उनको मैं चूज़ करने लगा और उनके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखने लगा आर्ट मीम्स। और मुझे आइडियाज़ काफ़ी अच्छे अच्छे आते थे, काफ़ी रिलेटेबल मैं कंटेंट बना पाता था, तो मैंने पोस्ट किया। और मैंने 3 रील्स, सबसे टॉप की जो 3 रील्स थी जिन पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे, तो एक वो तीनों भी आर्ट मीम्स ही थे। तो माय टॉप रील वाज़ 4 मिलियन, और जो 4 मिलियन व्यूज़ आए थे वही मेरे लिए सबसे टाइम चेंजिंग मोमेंट था। इन व्यूज़ से मेरे फॉलोअर्स 1 के हो गए, और 1 के फॉलोअर्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1 के फॉलोअर्स लाइक मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो इंस्टा पे पोस्ट करता था और उसके इतने फॉलोअर्स हो, और मैं ही सबसे पहला बंदा था जिसके 1 के फॉलोअर्स हुए। और 1 के फॉलोअर्स होने के बाद मेरे स्कूल में भी ये बात फैल गई कि मेरा एक अकाउंट है जिस पे 4 मिलियन व्यूज़ आए। बच्चे मुझसे आके पूछते कि भैया आपकी रील पे 4 मिलियन व्यूज़ आए हैं, मैंने देखा है। मैंने कहा हाँ वो मेरा ही अकाउंट है। और बंदे आईडी पूछते थे मेरे से, पूछते कौन सा ऑडियो लगाया, कौन सा हैशटैग लगाया। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं करा, बस आर्ट मीम पोस्ट किया और ये व्यूज़ आ गए, मुझे भी नहीं पता कैसे आया। मतलब इसी स्टूपिड स्टूपिड रील्स पे आपके इतने व्यूज़ जाते हैं। उसको बनाने में मुझे बस लिटरली 10 मिनट लगे थे, और मेरे उससे 1 के फॉलोअर हो गए, 4 मिलियन व्यूज़ आ गए। उसके बाद मैंने एक और रील डाली थी जिस पर 2 मिलियन व्यूज़ आए, और फिर उसके बाद मैंने उससे 600 फॉलोअर्स गेन किए, और तो टोटल मेरे अभी 1.7 के फॉलोअर्स हो गए हैं उस पर। तो वीडियो का मोटिव यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी फिजिक पे फोकस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, अपनी डाइट इंप्रूव कर रहे हैं, स्लीप इंप्रूव कर रहे हैं, पर आप अपने अदर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करें। जैसे कि मैंने ये आर्ट अकाउंट अपना चालू किया, अगर मैं कभी सोचता ही नहीं पोस्ट करने के बारे में, तो ना ही मेरा आर्ट अकाउंट ग्रो होता, ना ही मैं इतने व्यूज़ ला पाता, ना ही मेरा कुछ होता। बेसिकली वीडियो का मतलब ये हुआ कि आप जिम के अलावा भी कुछ ऐसा करें जो कि आपको पैसे कमाने में हेल्प करेगा, क्योंकि जिम अलोन कैन नॉट मेक यू सक्सेसफुल। जिम काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं मुझे बुरा नहीं बोल रहा हूँ। जिम काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगी, फिजिकल हेल्थ भी आपकी काफ़ी इंप्रूव होगी। आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। पर अगर आपकी पूरी लाइफ ही जिम के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो काफ़ी बैड चीज़ है, क्योंकि अनलेस अगर आप कोई बहुत ही अमीर बाप के बेटे हो तो आप जिम जा सकते हो दिन भर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो मेरी तरह, तो आपको बिसाइड्स जिम भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप पैसा कमा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।